नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली की एक घटना आ रही है जिसको सुन करके आपके जो है होश उड़ जाएंगे। यह घटना ऐसा है कि दिल्ली के जो है पति पत्नी यानी दोनों की जो है खुशमय ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन जो है उसी समय जो है जो नई नवेली पत्नी थी यानी उसकी जो दुल्हन थी, उसका जो है नोएडा जो है ज़्यादा आना-जाना हो गया। अचानक जो है पति को इस बात के बारे में जो है उसको शक हुआ कि आखिर हमारी पत्नी जो है यह बाहर जाकर के करती क्या है और इतने सारे सामान लेकर के आती है, इसको क्या है। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि हमारी जो नई नवेली जो हमारी पत्नी हमारी बीवी है जो है उसका जो है कथित यानी बॉयफ्रेंड भी है, यानी जो है शादीशुदा बीवी का जो है कोई प्रेमी भी है जिससे मिलने और शॉपिंग करने के लिए नोएडा जाया करती थी। दरअसल दोस्तों अचानक जो है पति वह जो है प्लान बनाता है कि एक दिन जो है इसका पर्दाफाश करना है। उसके बाद जो है वह प्लान जो है अपना जो बनाया था उसको जो है वह क्लियर करने के लिए निकल देता है। यानी पत्नी जो है दिल्ली से वह नोएडा आती है और पति भी जो है पीछे पीछे उसके जो है वह नोएडा पहुंचता है। पत्नी नोएडा स्थित सेक्टर 16 जो है पहुंचती है और वहां अपने प्रेमी यानी जो शादीशुदा जो पत्नी है प्रेमी है उसको बुलाती है और उसके बाद जो है वह शॉपिंग करने यानी मॉल में पहुंच जाती है। वहां दुकान में शॉपिंग करने लगती है। तमाम लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ जो है, वहाँ पति पत्नी दोनों जो है हालांकि बॉयफ्रेंड और पत्नी यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो है शॉपिंग करने लगते हैं। 18,000 रुपये तक का जो है शॉपिंग वह लोग करते हैं। तभी जो है पति वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वह पीछे पीछे लगा हुआ था, वह पहुँच जाता है। और उसके बाद जो है वह आनन फानन वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत जो है पत्नी को पकड़ता है। उसके बाद जो है उसकी पिटाई शुरू कर देता है। जहाँ जो लोग वहाँ सामान खरीद रहे थे सब अस्त व्यस्त हो गए, यानी सब लोग जो है उसी को जो है देखने में पड़ गए। तमाम लोग जो है उसको छुड़ाने में पड़ गए। तमाम लोग जो है उसके समझौता करने में पड़ गए, अरे भाई हो गया इस तरीके से जो है। लेकिन वहाँ जितने लोग वहाँ थे सब लोग जो है अचंभित हो गए कि आखिर यह क्यों जो है अचानक उस युवती को मारने लगा। क्योंकि वहाँ जो लोग थे उन लोगों को ये लग रहा था कि शॉपिंग यह प्रेमिका नहीं यह बीवी है जिसको शॉपिंग करवा रहा है। तमाम लोग इस तरीके कहे जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए। लेकिन अब उनको क्या पता था कि बीवी जो है जिसकी है वह कोई और है, लेकिन यह जो है प्रेमी है। प्रेमी के साथ जो है वह शॉपिंग कर रही थी। पति जो है दनादन उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब पिटाई पे जो है अगल बगल के जो लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाता है, पुलिस प्रशासन आ जाता है। अब उसमें जो है तमाम लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल इसमें एक चीज़ ये है कि आखिर आजकल जो नई नवेलियाँ जो शादियाँ हो रही हैं, तो आखिर हम कहते हैं कि पिछली ज़िंदगी में अगर जो प्रेमी है और प्रेमी को अगर यह लड़कियां युवतियां यह भूल नहीं पा रही हैं, तो क्या ज़रूरत है कोई नई ज़िंदगी में किसी जो है पति के रूप में किसी को लाने की। क्योंकि अगर आप पुराने पति को नहीं भूल पा रहे हो, पुराने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे हो, तो सीधी सीधी बात है आप उससे शादी कर लो। अक्सर आप देखते हैं कि इन्हीं जो प्रक्रिया है इसी तरह के क्रियाकलापों से जो है तमाम जो है हत्याएं हो जाती हैं। तमाम जो है लोगों के जो है मर्डर तरीके से हो जाते हैं कि प्रेमी के चक्कर में, पति के चक्कर में पत्नी यानी पति पत्नी प्रेमी। आपने देखा है इस वक्त जो है करीब साल 2 साल से जो है इस तरीके की ज़्यादातर हत्याएं हुई हैं, जो कि वह जो है पति पत्नी और प्रेमी को लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है पत्नी को अगर प्रेमी अगर ज़्यादा प्रेम है तो फिर क्या मतलब है उसको जो है शादी करने के लिए। और जब अगर शादी की है तो फिर जो है प्रेमी को छोड़ दे। और अगर प्रेमी को अगर पकड़ना है, इतना ही प्यार प्रेमी से है, तो शादी ही ना करो। क्योंकि ऐसे में जो ज़िंदगी में जो घोल जो ज़हर होता है वह कभी निकलता नहीं है। और वह ज़हर एक न एक दिन जो है आपके पति के ऊपर या आपके प्रेमी के ऊपर या आपके ऊपर जो है वह लेकर ही जाएगा। तमाम जो है उन युवतियाँ हैं जो नई नवेली दुल्हन है, उनको हमारी सलाह है कि भैया शादीशुदा अगर हो तो भैया प्रेमी के चक्कर में मत पड़ो। तमाम आप देख रहे हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी वह पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो रही है। क्या मतलब ये सब है। आप पहले से ही आप वो कर लो घर में थोड़ा सा तू मैं होगी, लेकिन उसके बाद में अगर लड़की अगर जवान है, लड़की अगर जो है बालिग है, तो वो अगर कहेगी कि हमारी शादी यहाँ करो तो भाई आपको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, आप जो है शादी का अधिकार है, आप बालिग हो आप कर सकते हो। लेकिन इस तरह आप ये सोचो कि आप जो है 2 नाव की सवारी करोगे, इधर प्रेमी भी है उधर जो है पति भी है, तो एक न एक दिन जो है वो डूबना तय है। जिस तरीके से इसकी पोल खुल गई जो है दिल्ली से नोएडा, यानी यह दिल्ली से नोएडा तक जो है उसने पति ने यात्रा की और अंत में जो है पत्नी का जो पोल है वो खुल गया। क्योंकि उसको ये लगता है कि आखिर पत्नी जाती थी नोएडा घूमने और शॉपिंग में तमाम शॉपिंग करके आती थी, कहाँ से इतने पैसे आते थे सब कुछ, तो पोल खुल गया। अब आप बताइए वहाँ 100 लोगों के बीच में बदनामी अलग से और पति के नज़रों से जो है वो अलग से उतर गई।
सामान्य बात है कि अगर वह जो है पति ने देख लिया कि शॉपिंग कर रही सब कुछ है, इसका जो है संबंध, तो अब ऐसा तो है नहीं कोई प्रेमी की मतलब जो है वो खाली आपसे लव करेगा, उसके बाद जो है आपको जो है शॉपिंग कराएगा, ऐसा वैसा करके जो है। प्रेमी का मतलब ये है कि अवैध संबंध। तो इस तरीके की अगर घटनाओं को अगर अंजाम आजकल की नवी नवेली पत्नियां या दुल्हनियां देंगी, तो उसमें तो अपराध तो तय है, उसमें तो अपराध होना ही होना है। तो एक घटना से जो है, इस घटना से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे जो है वारदात को जो है आने ही नहीं देना चाहिए। यानी इतनी जो भयानक इस तरीके की स्थिति है उसको आने ही नहीं देनी चाहिए। हमने साफ साफ आपको बता दिया है कि अगर शादी आप अगर कर रहे हैं, अगर पिछला कोई प्रेमी है तो वहीं से आप भूल जाओ, या भैया हम शादी कर रहे हैं। और अगर आपको अगर नहीं भूलना है तो फिर आप प्रेमी से ही शादी कर लो। लेकिन अगर प्रेमी और पति अगर दो जो है, ये कि म्यान में दो तलवारें तो कभी रहती नहीं है। फिर आपका जीवन जो है वो नर्क में जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि आप जो है बर्बाद हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आपकी गृहस्थी वहां जो है तय है, या तो प्रेमी की हत्या, या तो प्रेमी की हत्या तो कम ही होती है, ज्यादातर जो है पति की हत्या होती है। तो ऐसे में जो है अपराध का आना और अपराध का बढ़ावा देना है। तो क्या लगता है आपको इस घटना से जो है नोएडा की? आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।